हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद है। ये बच्चा मेरा 21 दिन का था। मैंने अस्पताल में ले ली, इसे टॉयलेट नहीं आती थी। डॉक्टर लोग कहते थे नहीं बचेगा नहीं बचेगा। परमेश्वर की धन्यवाद है। डॉक्टर लोग कहते थे इसकी किडनियाँ दोनों खराब हो गई हैं, ये नहीं बचेगा। सारे डॉक्टर लोग जवाब देते थे ये नहीं बचेगा। डॉक्टर लोग मुझसे बात करना छोड़ दिए थे, ये नहीं बचेगा, कुछ नहीं देते थे। लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद है, मेरा बच्चा सही है, बिल्कुल सही है। अब रिपोर्टें भी नॉर्मल आती है, सब कुछ सही आता है। आज यही मेरा बच्चा है, मेरे पास है। परमेश्वर की धन्यवाद है। और श्रवण भैया की धन्यवाद है। श्रवण भैया को मैं जितने बार फोन करती थी, भैया ने जितने बार मुझे प्रार्थना मेरे बच्चों को मुझे देते थे। आज मेरा बच्चा चंगा है, बिल्कुल सही है। परमेश्वर की धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। थोड़ा मोड़ा जो होगा तो ठीक है, परमेश्वर का ही आशीर्वाद है, परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। जरा तो कुछ होता है मेरा बच्चा रोता है, मैंने भैया को श्रवण भैया को फोन करती हूँ, तुरंत भैया को प्रार्थना देते हैं, मेरा बच्चा तुरंत सही हो जाता है। श्रवण भैया की भी धन्यवाद है, परमेश्वर की कोटि धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, परम पिता परमेश्वर, आमीन। मैं श्रवण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में फिर आने पाए। मैं परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद करता हूं। मैं आज एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को एक संदेश बताना चाहता हूं यीशु मसीह के बारे में। जैसा कि आप सब बाइबल पढ़ते हो और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। और जैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करती है तो हमारा वो पुराना चाल चलन वो बदलने लगता है। ऐसा आप सब जानते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि जब आप मसीह में जब नए थे और शुरुआती तौर पे जा रहे थे, तो उस समय जब आप गए होंगे, यीशु मसीह को जाने होंगे, जानने के बाद आपका वो चाल चलन जो पुराना चाल चलन था, गाली देना, लड़ाई झगड़े, गुस्सा करना, बात छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना देना, तो ये सारी बातें आप देखोगे कि जैसे आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, वो सारी चीजें आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वचन का। लूका अध्याय 19 जिसमें लिखा है कि चुंगी लेने वाला जक्कई। हालेलुया। लूका अध्याय 19 वचन 1 से पढ़ोगे आप, 1 से लेके 10 तक, तो उसमें लिखा है कि चुंगी लेने वाला जक्कई। हालेलुया। मैंने एक चीज कहा ना कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य वो करते हैं, वो है उद्धार। बोलो उद्धार। परमेश्वर पहला काम क्या करते हैं हमारे जीवन में? उद्धार करते हैं। जब देखो, चुंगी लेने वाला जक्कई यीशु मसीह को नहीं देखा था, नाम तो सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देता है, तो वो बहुत धनी था। बाइबल कहती जो जक्कई था वो बहुत धनवान था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, पर जो असली सुख और शांति वो जो परमेश्वर देता है उसके जीवन में नहीं था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जब जाता है, वो बेचारा कद का इतना छोटा था कि यीशु मसीह को भीड़ में देख नहीं पाता है, और उनको देखने के लिए वह गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। और जब यीशु मसीह उसे देखते हैं, निगाह पहुंचते यीशु मसीह की, तो उसे कहते हैं, उसके नाम को लेकर के पुकारते हैं और बोलते हैं कि जक्कई उतर आ, आज मुझे तेरे घर में चलना है। हालेलुया। देखिए, अब गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ना कितना कठिन बात है। छोटा कद का व्यक्ति, ये भी तो नहीं कि लंबा है चलो चढ़ गया, छोटा कद का व्यक्ति किसी प्रकार से कितना अपने जान को जोखिम में डाल करके यीशु मसीह को देखने के लिए वो चढ़ा। उसके अंदर चाहत थी,
उसके अंदर एक भूख और प्यास थी परमेश्वर को देखने की। और जैसे ही उसने मेहनत किया, अपने शरीर को नहीं देखा कि हमें चोट लग जाएगी, हम गिर जाएंगे, हम तो धनवान हैं और पेड़ पे चढ़े तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को उसने देखा नहीं। वह चढ़ गया झट गुलर के पेड़ पे और यीशु मसीह की निगाह उस पे पड़ गई। सोचो, भीड़ में इतने लोग, किसी को प्रभु नहीं बुला रहा है, पर जक्कई के तरफ उसकी निगाहें चली गई और जक्कई के घर पे प्रभु गए। और जैसे यीशु मसीह जाने लगते हैं तो लोगों को देखो काम ही होता है कि बुरा बोलना। लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे यीशु मसीह तो पापी के घर पे जा रहे हैं, ये चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य है, इसके घर पे यीशु मसीह जा रहे हैं। इनको शायद नहीं पता कि ये तो पापी मनुष्य है। हालेलुया। तो जैसे ही यीशु मसीह कहते कि मैं आपके घर पे चलूँगा, जक्कई आइए चलिए, तो जैसे ही वो जाते हैं उनके घर में, देखो घर में जाने के बाद ही उद्धार आ जाता है। वैसे ही जैसे हमारे जीवन में यीशु मसीह आते हैं और हमारे जीवन में उद्धार आता है। जाते हैं जैसे उसके घर में जाने के बाद तुरंत जक्कई कहता हे प्रभु, अगर मैंने अन्याय से अगर हमने अन्याय से पैसे ले लिए हैं तो हम उसका 4 गुना वापस कर देंगे। हम अपने धन संपत्ति का आधा हिस्सा मैं कंगालों को दान कर दूंगा। हालेलुया। जबकि चुंगी लेने वाले कभी ऐसा सोच नहीं सकते। हालेलुया। वो मैं कह रहा हूँ, वो सोच ही नहीं सकते। देने की तो बात ही अलग है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी कंगाल को दूं। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसे वो शांति जो वो धन दौलत नहीं दे पा रहा था, उसे वो शांति मिली, वह खुशी, वह शांति, वह सुकून परमेश्वर ने दिया जो उसे धन दौलत ये सारी चीजें नहीं दे पा रही थी। हालेलुया। तभी ना वो धन को ठुकरा दिया। यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो उसने धन को नहीं देखा। जैसा कि आज बहुत सारे लोग धन के पीछे परमेश्वर को छोड़ के चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को त्याग दे रहे हैं। और सोचो, बाइबल कहती कि उतना धनवान व्यक्ति था पर उसने धन को नहीं देखा। जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए, वो जान गया कि अनंत जीवन इनके पास है। ये 60-70 साल के बाद भी जो जीवन है वो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह देखिए हमारे जीवन में आते हैं तो पहला काम है हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ। एक ऐसे ही बहन थी और वो बहन बहुत प्रार्थनाएं करती थी, 2-3 साल से कंटिन्यू प्रार्थना उपवास सब कुछ करती थी, पर उसके जीवन में कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं थी, कोई शांति नहीं थी। वो सारी चीजें वैसे ही पड़ी हुई थी। एक दिन वो आती है और परमेश्वर के दास से कहती है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैं फास्टिंग भी रखती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, 2-2, 3-3 टाइम प्रार्थना, रात में प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, सब कुछ करती हूँ, पर मेरे जीवन में क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो परमेश्वर के दास ने कहा, अच्छा बताओ आपके सास ससुर हैं? उसने कहा हाँ, ससुर तो नहीं है पर सास है। कहती अच्छा आप लोग एक में रहते होगे? कहते नहीं, हम एक में नहीं रहते हैं, हम अलग रहते हैं और हमारी सास अलग रहती है। कहती सास की उम्र कितनी है? कहते वो बूढ़ी हो चुकी है। तो बोलते परमेश्वर के दास, उसका खाना पीना कौन बनाता है? कहती वो अपने ही बना के खाती है, वो बहुत झगड़ेलू है, झगड़ा करती है, ऐसे वैसे बहुत कुछ उसके बारे में बताया कि वो झगड़ा करने वाली है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती है, ऐसे करती है वैसे, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर के दास ने कहा कि जाइए और जा करके उनकी सेवा करिए, 1 महीने के बाद आप मुझसे मिलिए, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। उसने कहा कि परमेश्वर के दास जी, आप जो कहोगे मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, पर ये काम मुझसे नहीं होगा क्योंकि वो इतना झगड़ेलू है। मैं उसके कपड़े धोती हूँ, उसके सारे काम करती हूँ, फिर भी वो मुझे हमेशा ताने मारती है और मेरी बुराई करती है, मेरी चुगलियाँ करती है, मुझसे झगड़े करती है, गाली देती है। कहते नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर के दास कहते कि मैंने जो कह दिया उसको करो।